जीवन सुबह उठने, काम करने और सो जाने का नाम नहीं है, ये उससे कहीं आगे है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने दिमाग और बुद्धि से जीवन चला रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो जीवन की दिशा तय करने की डोर तो भावनाओं के हाथ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया की सबसे सुंदर कविताएं, दिल को छू लेने वाला संगीत, लाजवाब फिल्में और बेहतरीन पेंटिंग्स भावनाओं की ही देन है। जब कोई कलाकार दुखी होता है, विस्मयी होता है या अगाध प्रेमी होता है, तभी वो ऐसी रचनाएं करता है जो कालजयी होता है। भावनाएं हमें दूसरे के सुख दुख को समझने की क्षमता देती है। जब हमें भूखे या लाचार व्यक्ति दिखते हैं तो हमारे भीतर की दया जागती है, जो हमें उसे मदद करने के लिए प्रेरित करती है। बिना कुछ बोले किसी के चेहरे की उदासी या खुशी को पढ़ लेना केवल भावनाओं की ही देन है। भावनाओं के बिना हमारा जीवन एक बेजान रोबोट समान हो, क्योंकि बुद्धि हमें जीवन जीने की टेक्निक सिखा सकती है, सही गलत का हिसाब लगा सकती है, लेकिन भावनाएं हमें जीवन जीने की वजह देती है। भावनाएं कोई कमजोरी नहीं, बल्कि मनुष्य होने की पहचान है। बुद्धि केवल योजना बना सकती है, लेकिन उस योजना पर अमल करने की ताकत भावना से आती है। उदाहरण के लिए, हमारी बुद्धि जानती है कि सुबह जल्दी उठना और कसरत करना सेहत के लिए जरूरी है। इसके बावजूद भी हम तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते जब तक कि मन में अपनी सेहत को लेकर कोई गहरी भावना, जैसे बीमारी का डर या फिट दिखने का उत्साह पैदा न हो जाए। आज के दौर में कंप्यूटर और एआई के पास हमसे बेहतर बुद्धि और गणना करने की क्षमता है, लेकिन जो चीज इंसानों को मशीनों और रोबोट से अलग बनाती है वो है हमारी भावनाएं। हम सुख में मुस्कुरा सकते हैं, दुख में रो सकते हैं, जो गिरा है उसे उठा सकते हैं, जो बिछड़ा है उसे मिला सकते हैं। विज्ञान और आधुनिक मनोविज्ञान भी ये मानते हैं कि इंसान के 90% फैसले तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक होते हैं। हम कौन से कपड़े पहनते हैं, किससे दोस्ती करते हैं या जीवन साथी चुनते हैं, इन सब में बुद्धि से ज्यादा हमारी भावनाएं काम करती हैं। हमारा शरीर और हमारी भावनाएं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हैं। प्रेम, करुणा और आदर जैसी भावनाएं ही वो धागा है जो परिवार, दोस्तों और समाज को एक सूत्र में पिरो कर रखती है। जब हम किसी अपने की खुशी में मुस्कुराते हैं या किसी अजनबी के दुख को देखकर भावुक होते हैं, तो ये भावनाएं ही हमें एक इंसान बनाती है। बिना कुछ कहे सिर्फ एक मुस्कुराहट या आंखों के आंसू सामने वाले को हमारे दिल का हाल बता देते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन की दिशा तय करने और सही फैसले लेने में भी भावनाओं का बड़ा योगदान है। अक्सर माना जाता है कि फैसले सिर्फ दिमाग से लिए जाते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी अंदरूनी भावनाएं, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं, हमें सही और गलत का अंतर समझाने में गाइड का काम करती है। किसी काम को करने का जज्बा, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और कुछ नया सीखने की जिज्ञासा भी भावनाओं से ही पैदा होती है। यहाँ तक कि गुस्सा भी हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार गलत के खिलाफ खड़े होने के लिए यह हमें जरूरी हिम्मत देता है। ये भावनाएं ही हैं जो हमें मुश्किल समय में टूटने नहीं देती और हार मानने के बजाय फिर से खड़े होने का हौसला देती है। अंततः जीवन में भावनाओं का स्थान संतुलन बनाने वाले सारथी की तरह है। उतार चढ़ाव भरे इस जीवन में यदि हम अपनी भावनाओं को समझकर उनके साथ जीना सीख लें तो ये हमें मानसिक शांति और संतुष्टि की ओर ले जाती है। भावनाएं हमारे भीतर का वो आईना है जो हमें खुद से खुद को मिलवाती है। वो ये सिखाती है कि जीवन को सिर्फ काटना नहीं है, बल्कि उसे हर पल महसूस करते हुए पूरी शिद्दत से जीना है। ये हमारे जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शक है जो हमें केवल जीवित रहने में ही मदद नहीं करता, बल्कि हमें इंसान बनाता है। इसका सबसे पहला और मुख्य काम हमारी सुरक्षा करना है। आदिकाल से ही डर की भावना ने इंसान को खतरे से भागने या उनका सामना करने के लिए तैयार किया है। आज भी यदि सामने कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ जाए तो डर ही हमें पीछे हटने पर मजबूर करता है। प्यार, दया और हमदर्दी जैसी कोमल भावनाएं ही हैं जो समाज को बांध कर रखती हैं और परिवार का निर्माण करती हैं। इनके बिना इंसान एक मशीन की तरह हो जाएगा जो ना तो किसी का दर्द समझ सकेगा और ना ही अपनी खुशी साझा कर पाएगा। अक्सर लोग मन और भावना को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर है। मन एक कंप्यूटर की तरह है जिसका काम लगातार सोचना, हिसाब लगाना, पुरानी बातें याद रखना और भविष्य के ताने बाने बुनना है। ये केवल विचारों की एक फैक्ट्री है,
लेकिन जब मन का कोई विचार हमारे शरीर और दिल के स्तर पर महसूस होने लगता है तो वह भावना बन जाता है। उदाहरण के लिए कल परीक्षा है, ये मन का केवल एक विचार है, लेकिन इस विचार के कारण जब पेट में घबराहट होने लगती तो वह डर की भावना बन जाती है। सरल शब्दों में कहें तो मन सोचता है और भावना महसूस करती है। समाज और रिश्ते भी किसी कानून से नहीं चलते, वे भावनाओं के धागे से ही बंधे होते हैं। जब हम दूसरे के सुख दुख को अपना समझने लगते तभी सच्चे रिश्तों की शुरुआत होती है। परिवार का आधार निस्वार्थ प्रेम, जिम्मेदारी और त्याग है, जहाँ माता पिता और बच्चों का रिश्ता किसी सौदे पर नहीं बल्कि अटूट अपनेपन पर टिका होता है। एक सच्चा दोस्त वो है जिसके सामने हम जैसे हैं वैसे ही बिना किसी मुखौटे के रह सकते हैं, चाहे परिवार हो या दोस्त। जब तक हम एक दूसरे को क्षमा करने और अपनाने का भाव रखेंगे तब तक रिश्ते मजबूत बने रहेंगे। प्रेम इंसानी भावनाओं का सबसे सुंदर और गहरा रूप है। प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है बल्कि दो दिलों का एक हो जाना है। इस रिश्ते में जब तक समर्पण की भावना ना हो तब तक प्रेम अधूरा रहता है। प्रेम में भावनाओं का स्थान किसी पौधे में पानी या शरीर में सांसों की तरह है, जिसके बिना प्रेम का अस्तित्व ही संभव नहीं है। सामान्य भाषा में कहें तो प्रेम कोई विचार या दिमाग का खेल नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से शुद्ध भावनाओं का सैलाब है। यदि प्रेम से भावनाओं को अलग कर दिया जाए तो वह केवल औपचारिक समझौता या जरूरत बनकर रह जाएगा। भावनाएं ही प्रेम को गहराई, पवित्रता और अमरता देती है। प्रेम की शुरुआत ही आकर्षण और अपनेपन की गहरी भावना से होती है। जब हम किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो हमारे भीतर सुरक्षा, आदर और परम आनंद की भावनाएं जाग उठती हैं। इस अवस्था में इंसान निस्वार्थ हो जाता है। वहाँ मैं की भावना खत्म हो जाती है और हम की भावना जन्म लेती है। प्रेमी एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं और वे एक दूसरे के दुख में उतने ही दुखी होते हैं। ये भावनात्मक जुड़ाव ही दो अलग अलग इंसानों को आत्मा के स्तर पर एक कर देता है। इसके अलावा प्रेम में समानुभूति और भरोसे की भावना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम वो है जहाँ बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों को देखकर ही पार्टनर के दिल का हाल समझ लिया जाता है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो एक दूसरे के प्रति समर्पण और धैर्य की भावना ही रिश्ते को बिखेरने से बचाती है। गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए क्षमा की भावना और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह की भावना ही प्रेम को समय के साथ और अधिक परिपक्व बनाती है। प्रेम में भावनाओं का स्थान सर्वोच्च है क्योंकि भावनाएं ही प्रेम को जीवंत रखती है। प्रेम में डूबा व्यक्ति न केवल अपने साथी से बल्कि पूरी दुनिया से प्रेम करता है। विरह प्रेम की दूसरी अवस्था है। जहाँ मिलन में सुख की भावना होती है वहीं विरह में जुदाई की तड़प होती है। विरह की तड़प इंसान के अहंकार को मिटा देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी पर हक जताना नहीं है बल्कि दूर रहकर भी उसके भले की कामना करना है। विरह में भावनाएं इतनी तीव्र और गहरी हो जाती हैं कि इंसान चाह कर भी अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसका पूरा अस्तित्व बस उसी एक व्यक्ति के यादों के इर्द गिर्द सिमट जाता है। विरह के समय हमारे भीतर अकेलेपन, उदासी और अधूरेपन की भावनाएं सबसे ऊपर होती है। जिस व्यक्ति से हम दिल से जुड़े होते हैं उसकी अनुपस्थिति में हर खुशी फीकी लगने लगती है। पुरानी यादें, बातें और साथ बिताए पल रह रह कर आंखों के सामने आते हैं, जिससे मन में एक गहरा दर्द और कसक पैदा होती है। ये भावना इतनी ताकतवर होती है कि इंसान भीड़ में होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। इस दौर में आंसू बिना किसी इजाजत के बहने लगते हैं, जो दिल के उस भारीपन को कम करने का जरिया बनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि विरह में सिर्फ नकारात्मक भावनाएं ही नहीं होती बल्कि उसमें इंतजार और उम्मीद की एक बहुत पवित्र भावना भी छुपी होती है। बिछड़ने का यह दर्द ही हमें एहसास कराता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में कितना कीमती है। विरह की भावना इंसान के भीतर के अहंकार को पूरी तरह से मिटा देती है और उसे अधिक संवेदनशील व धैर्यवान बनाती है। यही वजह है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत कविताएं, गीत और कलाकृतियां अक्सर विरह की इसी गहरी भावना से ही जन्मी हैं। संक्षेप में कहें तो विरह में भावनाओं का स्थान एक कसौटी की तरह है जो प्रेम को और अधिक शुद्ध तथा मजबूत बनाता है। ये दौर भले ही दुखों से भरा हो लेकिन ये इंसान को खुद से मिलना सिखाता है। विरह की भावनाएं हमें ये समझाती हैं कि प्रेम सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं बल्कि दूर रहकर भी किसी को अपने भीतर महसूस करते रहने का नाम है।
आम तौर पर जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधे अपने दिल पर जाता है, लेकिन विज्ञान और शरीर के काम करने के तरीके को समझें तो हमारे शरीर में भावनाओं का मुख्य स्थान हमारा दिमाग और हमारा पेट है। भावनाएं कोई अदृश्य चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क से निकलने वाले रसायनों और शरीर के अंगों के बीच होने वाली एक बहुत ही वास्तविक बातचीत है। हमारा पूरा शरीर एक नेटवर्क की तरह काम करता है, जहां भावनाएं जन्म लेती हैं और पूरे शरीर में महसूस की जाती है। भावनाओं की शुरुआत हमारे मस्तिष्क के एक खास हिस्से से होती है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। इसे आप शरीर का इमोशन कंट्रोल रूम मान सकते हैं। जब भी हम कुछ देखते या सुनते हैं तो दिमाग का यह हिस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है और विशेष प्रकार के हार्मोन जारी करता है। उदाहरण के लिए, जब हम खुश होते हैं तो दिमाग डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन छोड़ता है। वहीं जब हम डर या तनाव में होते हैं तो कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। ये रसायन खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और हमें शारीरिक रूप से उस भावना का एहसास कराते हैं। दिमाग के बाद भावनाओं का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र हमारा पेट और पाचन तंत्र है, जिसे वैज्ञानिक दूसरा दिमाग भी कहते हैं। हमारे पेट में करोड़ों तंत्रिकाएं होती हैं जो सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। डर के मारे भूख गायब हो जाना या तनाव में पेट खराब हो जाना इस बात का सीधा सबूत है कि हमारी भावनाएं हमारे पेट में गहराई से निवास करती हैं। सामाजिक समरसता यानी समाज में आपसी भाईचारे और मेल जोल को बनाए रखने में भावनाओं का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। समरसता का सीधा अर्थ है सबके साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के एक सुर में जीना। किसी भी समाज को कानून या कड़े नियम उतने मजबूत नहीं बना सकते जितना इंसानी भावनाएं आपस में जोड़ती हैं। भावनाएं अलग अलग जातियों, धर्मों और विचारधाराओं के लोगों को एक दूसरे के करीब लाकर एक अटूट समाज का निर्माण करती है। सामाजिक समरसता की नींव सहानुभूति और समानुभूति जैसी भावनाओं पर टिकी होती है। जब हम समाज में किसी दूसरे व्यक्ति के दुख को देखकर खुद दुखी होते हैं या उसकी खुशी में शामिल होते हैं तो वहाँ समरसता का जन्म होता है। अपनों के प्रति प्रेम रखना तो स्वाभाविक है, लेकिन जब हमारे भीतर समाज के हर छोटे बड़े व्यक्ति के प्रति दया, करुणा और सम्मान की भावना जागती है, तब समाज से नफरत और ईर्ष्या का अंत होता है। ये भावनाएं ही हमें सिखाती है कि हम सब अंदर से एक जैसे हैं और हमारा सुख दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब समाज के लोग एक दूसरे के त्योहारों, रीति रिवाजों और खुशियों में दिल से शामिल होते हैं तो वहाँ समरसता का रंग और गहरा हो जाता है। भावनाएं ही कड़वाहट को मिटाकर बातचीत का रास्ता खोलती है। संक्षेप में कहें तो सामाजिक समरसता में भावनाओं का स्थान एक पुल की तरह है। ये पुल नफरत की खाइयों को पाटता है और दूरियों को नजदीकियों में बदल देता है। एक समरस समाज की कल्पना तब तक अधूरी है जब तक हमारे भीतर एक दूसरे के लिए प्रेम, विश्वास और अपनेपन की पवित्र भावनाएं न हो। भावनाएं ही समाज को सिर्फ लोगों की भीड़ बनने से रोकती है और उसे एक संस्कारी परिवार का रूप देती है। जीवन को सही तरीके से जीने का मतलब भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। यदि भावनाएं बेलगाम घोड़े हैं तो बुद्धि उनका सारथी है। जब हमारी भावनाएं और हमारा दिमाग मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी जीवन में शांति और आनंद आता है। मशीनों के इस दौर में सबसे जरूरी यही है कि हम अपने भीतर के प्रेम, करुणा, दया और आपसी जुड़ाव को जिंदा रखें, क्योंकि ये ही चीजें हमें इंसान बनाती हैं।